हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड शुगर के बारे में। हाई ब्लड शुगर हाइपरग्लाइकेमिया क्या होता है। तो हमारी नॉर्मल ब्लड शुगर होती है फास्टिंग, वो 70 से 110 के बीच में होती है। और जो पीपी होती है खाना खाने के बाद में, वह होती है 110 से 170 के बीच में होनी चाहिए। यदि आप प्री डायबिटिक हैं तो प्री डायबिटिक की जो फास्टिंग की रेंज होगी वो 110 से 125 के बीच में होनी चाहिए। पीपी जो आपका है 170 से 200 के बीच में होना चाहिए, तब आप प्री डायबिटिक हैं। अब डायबिटिक पेशेंट कब होंगे? जब आपकी फास्टिंग शुगर 125 से ज़्यादा और पीपी जो है 200 से ज़्यादा होगी, तब आप डायबिटिक के पेशेंट हैं। डायबिटीज़ दो तरीके की होती है, टाइप 1 टाइप 2। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसमें क्या होती है कि जो आपका पैंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन जो है बहुत लिटिल अमाउंट में या ना के बराबर इंक्रीज होता है। पैंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन ना के बराबर या बहुत कम मात्रा में इंक्रीज होता है। जो दूसरे टाइप की है टाइप 2 डायबिटीज़, उसमें क्या होती है आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है, इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है। जो हाई ब्लड शुगर के सिम्टम हैं उसमें क्या होगा, आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, आपको बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, हंगर आपको भूख ज़्यादा लगेगी, फटीग आपको थकावट महसूस होगी, ब्लर विजन मतलब आपको धुंधला दिखाई पड़ेगा, और आप कहीं पे कट जाते हैं या किसी प्रकार का घाव हो जाता है तो उसको हीलिंग होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब जो हाई ब्लड शुगर के काजेज़ हैं, तो काजेज़ क्या हैं? आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है तब, और आपका पैंक्रियाटिक डिजीज़ हो सकता है, उसके वजह से भी आपका हो सकता है हाई ब्लड शुगर। ओबेसिटी, आपका मोटापा होगा। एज फैक्टर, यदि जब ज़्यादा एज हो जाती है तब डायबिटीज़ का आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। कुछ जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड में किसी का मंथली डायबिटीज़ हो, तभी उससे डायबिटीज़ होने के चांस बढ़ जाते हैं। आप यदि स्ट्रेस ले रहे हैं तब भी आप डायबिटिक के पेशेंट हो सकते हैं। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब है, आप रात में देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, वॉकिंग वगैरह कुछ फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करते हैं, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो जीरो है। इस कंडीशन में क्या होगा, आप हाई ब्लड शुगर के पेशेंट हो जाएंगे। अब यदि आप अनहेल्थी फूड लेते हैं तब भी क्या होगा कि आप हाई ब्लड शुगर के पेशेंट हो जाएंगे। किसी तरीके की मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे स्टेरॉइड वगैरह ले रहे हैं, तो उससे हाई ब्लड शुगर होने के खतरे रहते हैं। अब हम आपके इसके मतलब होम रेमेडीज़ के बारे में कि घर में क्या उपचार करें जिससे आपका ब्लड शुगर कम हो। देखिए, वेट लॉस, आप यदि बहुत ज़्यादा मोटापा है तो आप वेट लॉस कीजिए, योगा कीजिए और वॉकिंग कीजिए, आप टहलिए। जीरो ऑयल कुकिंग मतलब जो आप खाना खाएं तो उसमें ऑयल की मात्रा बहुत कम हो। रिड्यूस स्ट्रेस, आप स्ट्रेस कम लीजिए। गुड स्लीप, अच्छी नींद लें। रेगुलर चेकअप, आप अपना रेगुलर चेकअप कराएं। ब्लड शुगर कितना आपका रहता है इसके लिए रेगुलर चेकअप कराएं। आप सलाद खाइए, फ्रूट खाइए। फ्रूट में आपको आम, केला, अंगूर, चीकू, पाइनएप्पल ये नहीं लेने हैं, इसके अलावा अदर फ्रूट लेने हैं। सब्जियों में आपको आलू, शकरकंद नहीं लेनी है। आप आंवले का जूस, करेले का जूस, नीम का, जामुन का जूस, बेल का जूस और गिलोय का जूस पी सकते हैं।
मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या मेडिकेशन दिया जाता है, मेटफॉर्मिन, पहली जो दवा है मेटफॉर्मिन, उसको ले सकते हैं। और दूसरी है ग्लिमिप्राइड, और जो तीसरी दवा है ग्लिपिजाइड, और जो चौथी दवा है ग्लिकाजाइड। इन दवाओं का प्रयोग करके आप हाई ब्लड शुगर से राहत पा सकते हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।